छोटे से गांव के, जहां एक बांझ औरत रहा करती थी। सुनिए, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लोग मुझे ताने मार मार कर जान से ही मार देंगे। सब लोग मुझे बांझ बांझ कहकर बुलाते हैं। अरे ललिता, तुम लोगों की बातों पर ध्यान ही क्यों देती हो? वह लोग तो बस फालतू ही बोलते रहते हैं। मैं यहाँ रहकर तंग हो चुकी हूँ। मेरा यहाँ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं। तुम्हारा लोगों से क्या वास्ता है? तुम बाहर की साइड घूमने जाया करो, जहाँ तुम्हारी बहुत सारी सहेलियाँ भी तो रहती हैं। ललिता और विनय कहीं जाने की बात कर रहे थे और उसके बाद ललिता बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अरे वो तीनों तो मेरी ही सहेली है, ना जाने क्या बातें कर रही है। ललिता की सहेली कुछ दूरी पर बात कर रही थी और उन तीनों को ललिता ने देख लिया। ललिता की एक सहेली अर्जेंट काम आने की वजह से पहले ही जा चुकी थी और दो सहेलियां वहाँ बची हुई। अरे हाँ, सौम्या तो पहले ही जा चुकी है। अब हमें भी अपने घर जानी चाहिए क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आते होंगे। ठीक है दीदी, चली जाना, इतनी भी जल्दी क्या है? हम तो रोज रोज आते नहीं घूमने के लिए, अब आए भी है तो इतनी हड़बड़ी क्या है? अरे भाई, सौम्या गई है, जरा पीछे मुड़कर तो देखो कौन है पीछे। तुम्हारे पीछे ललिता है। उसके बाद तीनों सहेलियां आपस में बातें करने लगती है, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद ही मिली थी। जब ललिता अपने सहेली से मिलकर घर वापस आती है तो वह अपने घर में एक लड़की को देखती है। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? अपने घर जाओ बाबू, शाम हो चुकी है। कौन सी घर माँ? मेरा तो घर यही है। मैं आपकी बेटी हूँ, आपने मुझे पहचानने से इनकार किया। अरे बच्ची, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माँ का घर कोई और होगा। तुम यहाँ गलती से आ गई हो। नहीं, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि यह मेरा घर है और आप ही मेरी माँ है। अब मुझे पागल बनाने की कोशिश ना करें। ऐसा सुनकर ललिता को घबराहट होने लगती है। फिर ललिता उससे कहती है, अरे छोटी लड़की, तुम्हें भूख तो लगी होगी, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना ला देती हूँ, तुम खाकर अपने बेड पर सो जाना। पर माँ, मैंने तो खाना खा लिया, जब आप यहाँ नहीं थी तब मैंने फ्रिज से लॉलीपॉप निकाल के खाया था। चलो ठीक है, तब तुम सो जाना और मैं सोने के लिए जा रही हूँ, अपना ख्याल अच्छे से रखना। उसके बाद ललिता अपने कमरे में आ जाती है, फिर भी उसका दिमाग शांत नहीं हो रहा था। हे भगवान, मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि यह बच्ची मेरे घर में कैसे आई। आप कृपया मुझे कुछ आइडिया दें। ललिता के ऐसा कहते ही वहाँ पर एक चमकीला चीज प्रकट होती है, जिसके अंदर एक सुंदर सी परी होती है। ऐसा देखने के बाद ललिता और घबरा जाती है। तभी ललिता कहती है, हे भगवान, ये क्या भला है? मैंने आपसे परी नहीं बल्कि कुछ दिमागी बुद्धि मांगी थी। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं बस तुम्हें इतना ही बताने आई हूँ कि तुम जिस बच्ची को देखती हो उसे मैंने ही अपने जादू से भेजे हैं। ओह शुक्रिया परी, मैं बेकार ही इतना घबरा रही थी। मुझे लगा पता नहीं वो बच्ची शायद रास्ता भटक गई होंगी। मेरी मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया है। अगर आज तुमने सच्चे दिल से कामना नहीं की होती तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने नहीं होती।